ना पिए तो हम लंका में जाके त्रिकूट पर्वत को ही जो है समुद्र में डुबा दें, त्रिकूट पर्वत को। और जब त्रिकूट पर्वत ही समुद्र में हम पलटा देंगे तो लंका तो अपने आप जो है चली जाएगी। हनुमान जी ने घंटों का काम मिनटों में करने की बात कही, लेकिन बंदर बोले ये भी बात ठीक है, यदि तुम एक काम भी कर लो तो क्यों राम जी को जानना पड़ेगा। लेकिन प्यारे उसी समय जामवंत जी ने कहा ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु जो है राम के हाथों लिखी है, और तुम जाके सारा काम कर दोगे तो राम की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए हम जामवंत जी ने रोका। जामवंत जी ने कहा ये कुछ नहीं करना है। अभी हनुमान जी ने बात जोश की कही, लेकिन याद रखना प्यारे, बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के में निपुण है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि, हनुमान जी ने बात क्या कही इसको समझना। बोले पहले बल की बात कही कि मैं लंका में जाके इतना कर सकता हूँ, हनुमान जी ने कहा बल की बात। फिर बुद्धि की बात क्या है? बोले जामवंत में बुद्धि आज समर्पित हो गई अपने से बड़ों के नीचे। आज बुद्धि ने क्या कहा? बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे? बोले जामवंत में अरे पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत जी ने कहा अब कुछ ठीक रहा। याद रखना प्यारे, बूढ़ों को कभी साधारण मत समझना। लोग बूढ़ों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे, एक ट्रेन में क्या हुआ, एक बूढ़ा बैठा यात्रा कर रहा था। एक बूढ़ा ट्रेन में यात्रा कर रहा था रेलगाड़ी में, और उसी समय 4-6 जो है लड़के जो है एक छोटे से स्टेशन से चढ़े। लड़कों का मतलब होता है, लड़के की परिभाषा जानते हो, लड़के कभी इससे लड़के कभी उससे लड़के, जीवन में उनका पूरा जीवन जो है लड़के लड़के निकल जाता है, उन्हीं का नाम है लड़के। याद रखना। बोले लड़के चढ़े एक छोटे से स्टेशन पर, और जैसे ही चढ़े अब उन्हें तो लड़ना था, लड़ने के लिए कोई नहीं था। एक बुढ़ा बैठा था, किसी ने कहा क्या इससे लड़ोगे? बोले इससे तो लड़ेंगे लेकिन बुद्धिमानी से लड़ेंगे। तो बोले कैसे लड़ेंगे? बोले लड़कों में आपस में सलाह हुई। बोले एक काम करो, बोले रेलगाड़ी की चेन खींचते हैं, जंजीर खींचेंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले वहां से आएंगे तो बोले इसका नाम ले देंगे। अरे बोले इसका नाम तो ले दोगे? बोले कहीं बुड्ढा है, एक समझदार था, बोले एक काम करो इसको छोड़ो। बोले हम 4-5 लोग हैं, जुर्माना लगेगा, 50-50 रुपए इकट्ठा किया जाए और टीसी आएगा, थोड़ी पुलिस भी होगी जीआरपी की, बोले दे दे के रफा दफा मामला हो जाएगा। उसी समय नौजवान बोले हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन एक बड़ा उद्दंडी था, पैसे इकट्ठे तो हो गए, एक ने अपनी जेब में रख लिए, लेकिन बोले एक काम करो, बोले नहीं पैसे भी नहीं लगेंगे, इस बुढ़े का ही नाम लगाएंगे, देखो मैं लगाता। और ऐसी प्यारे चेन खींची, वहां से टीसी आया, जीआरपी की पुलिस आई, और जैसे ही आए तो बोले साहब इस बुढ़े ने चेन खींची। बुढ़ा बोला भगवान की प्रेरणा रही प्यारे। बुढ़े ने हाथ जोड़कर कहा बोले क्या करें, बहुत बड़ी मजबूरी रही, ऐसी हालत में चैन न खींचते तो क्या करते? बोले क्या हो गया था? बोले हमारी जेब में 450 रुपए थे, इन लड़कों ने निकाल लिए हैं, इसकी जेब में पड़े हैं, और देखा तो उसी की जेब में पड़े थे। और जैसे ही जो है जीआरपी की पुलिस ने 5 लड़कों को पकड़ा, निकल के जो है जाने लगे। बुढ़े ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बड़े आए थे लड़के बुढ़े को पकड़ाने के लिए। ये भी नहीं जानते कि हमारे बाल जो है धूप में थोड़ी न पके हैं, ये तो अनुभव के बाल हैं प्यारे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बाल जो हमारे सफेद देख रहे हो, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? अनुभव के बाल है कि नहीं? ये धूप के बाल थोड़ी ना पके हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, वृद्धावस्था में जो बाल पकता है ये अनुभव का बाल होता है। आज बंदरों ने कहा बोले समुद्र पी जाओ, लंका को उलट पलट कर देना, लेकिन हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने क्या कहा? ये कुछ नहीं करना है। समाधान क्या है? बोले जामवंत में अरे पूछो तो ही, बोले उचित सिखावन दीजो मोहि। अब करना क्या है तुम बताओ? अब हनुमान जी की जवानी वर्तमान काल में कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी से अब बताओ क्या करें? उसी समय जामवंत जी ने क्या कहा? बोले ये इतना करो, केवल शब्द पर ध्यान देना। बोले ये इतना करो, अरे तात तुम जाई और सीता देख कहो सुध आई।
केवल इतना करना। लेकिन याद रखना प्यारे, आप लोग भी विचारमान श्रोता है, विचार करना। हनुमान जी महाराज से क्या कहा? बोले इतना करो, बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई। और कहीं जामवंत जी हनुमान जी से कह देते, जब इतना कहा तो लंका में जाके कितना किया? बोले कछु मार से कछु मर्द से, अरे कछु मिल यक धन दूर, और कछु पुन जाए पुकारे, फिर मर कट भल बूर। और यदि आज हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कह देते कि जितना करो तात तुम जाई, तो ईमानदारी से बताओ लंका के फाउंडेशन का पता चलता क्या? अगर जामवंत जी कह देते कि जितना करो तात तुम जाई, जानते थे, इसलिए जामवंत जी ने ये नहीं कहा कि जितना करो, क्या कहा? बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई, और सीता देख कहूं सुध आई। सारे बंदरों ने कहा कि हनुमान जी इतना करेंगे, इसके बाद बोले तब निज भुज बल राजीव लेना, कौतक लाग संग कपि सेना। इसके बाद में वगैरह काम होगा, अभी तुम केवल इतना करो। हनुमान जी महाराज समुद्र लांग कर गए, लेकिन विचार करना, जिस समय हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके पहुंचे, बोले यहाँ सुरसा को परीक्षा में पास हुए, वहां सिंघका आई, लेकिन सिंघका को जैसी पार करने के बाद 100 योजन का पार श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया। लेकिन इसके बाद हनुमान जी महाराज कहाँ गए? बोले सैल विशाल, अरे देख एक आगे, और तापर धायो चढ़े भय त्यागे। शब्द पर ध्यान देना, क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? सैल विशाल देख एक आगे, तापर धायो चढ़े भय त्यागे। एक बात समझ में नहीं आई, समुद्र जिस समय हनुमान जी महाराज पार नहीं किए, तो इस तरफ भी एक पर्वत था। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूंद चढ़े ऊपर। जिस समय समुद्र के इस पार जो पर्वत है, उस पर श्री हनुमान जी महाराज चढ़े, तो हनुमान जी ने किसी भय का त्याग नहीं किया। लेकिन जो समुद्र के उस पार है, त्रिकूट पर्वत पे एक पास एक पर्वत है, गोस्वामी जी ने कहा कि शैल विशाल देखिए कि आगे, तापर धायो चढ़े भय त्यागे। अरे इस पर्वत पर चढ़े, तब हनुमान जी को भय नहीं था, डर नहीं था। और आज जब उस पर्वत पर चढ़े, तो हनुमान जी को किस बात का डर था? किस डर का त्याग करते हुए हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़े? क्या बात थी उस पर्वत की? समुद्र के इस पार पर्वत है, तो यहाँ तो केवल गोस्वामी जी ने लिखा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूंद चढ़े ता ऊपर। जब इस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ सकते हैं, और उस पर्वत पर क्या बात थी? क्योंकि प्यारे, उस पर्वत पर एक महात्मा रहते थे, मुनि एक नाम चंद्रमा होई। और प्यारे, उनको ने शराब दिया था, क्योंकि राक्षसों के मारे बहुत परेशान थे, तप करने में, यज्ञ करने में। उन्होंने श्राप दिया था, इस पर्वत पर जो भी रावण तेरा कर्मचारी राक्षस आएगा, वो नारी के वेश में बन जाएगा। केवल इस बात का श्राप था। हनुमान जी महाराज चढ़ने लगे, तो हनुमान जी महाराज को याद आ गई बात। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, बोले हम कौन नारी बनने वाले हैं? क्यों? बोले पुरुष चढ़े तो वो नारी बने, हम पुरुष नहीं हैं। बोले फिर क्या है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई आधार सुजान, रुद्र देह तजने बस, अरे बानर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज भाई को डर को त्याग कर आज उस पर्वत पर